दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेटा क्लीनिंग के बारे में। अगर किसी भी डेटा के अंदर पुअर क्वालिटी का डेटा इनपुट किया जाए तो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो भी पुअर ही होते हैं। और अगर हम डेटा क्लीनिंग नहीं करते हैं तो उसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं हमें फेस करने पड़ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इनएक्यूरेट चार्ट्स, यानी कि हमारे जो चार्ट्स हैं वो गलत बन सकते हैं। इनकरेक्ट कंक्लूजन, अगर हमारा डेटा ही गलत होगा तो हम उससे कंक्लूजन भी गलत ही निकालेंगे, और अगर हमारे कंक्लूजन गलत होंगे तो हमारे डिसीजंस भी गलत हो जाएंगे। तो इस वजह से डेटा क्लीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ डेटा है जिसके अंदर अलग अलग तरीके से स्पेस ऐड हुआ हुआ है, और जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो एक गुड क्वालिटी डेटा नहीं है। हमें इसे रिमूव करने के लिए इन फंक्शंस का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि यहाँ पर दो फंक्शन मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, ट्रिम और क्लीन। इनका इस्तेमाल कैसे होता है देखिए। अब ये जो आपके सामने ये डेटा है जिसके आगे मैंने लिखा हुआ है लीडिंग स्पेस। लीडिंग स्पेस यानी कि जो भी मेरे वर्ड्स हैं, जैसे कि ये नेम लिखा हुआ है, ये मेरा ही नेम है। अब इसके आगे यहाँ पर एक स्पेस ऐड हुआ हुआ है। क्या होता है दोस्तों कि जब हम कुछ सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, किसी कंपनीज के अंदर काम करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि हम जब सॉफ्टवेयर से डेटा एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ अपनी फॉर्मेटिंग के कारण कई बार क्या होता है कि आगे स्पेस होता है, कई बार पीछे स्पेस होता है। तो वो जो है हम उसके ऊपर कुछ भी काम करते हैं, मान लीजिए कोई पाइवेट टेबल लगाते हैं, वी लुकअप लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसको हटाने के लिए ये फंक्शन बहुत काम आता है, और ये बड़ा ही सिंपल है। मैं इक्वल प्रेस करता हूं, TRIM ट्रिम, टैब प्रेस कर रहा हूं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देखोगे अब जो इसके आगे का जो स्पेस है वो इसमें नहीं दिख रहा है। देखने के लिए मैं इसे कंट्रोल C करके यहां पर पेस्ट स्पेशल करता हूं। पेस्ट स्पेशल की पूरी वीडियो मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैं यहां पर वैल्यूज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूं। अब आप इसको देख सकते हो, मैं इसमें जब F2 प्रेस कर रहा हूं, ये देखिए यहां पर कहीं भी स्पेस नहीं है बीच में, सिर्फ एक बार यहां पर बीच में स्पेस है जो कि जेन्युइन है। यही चीज मैं इसके ऊपर करना चाहूंगा, तीनों के ऊपर। मैं कंट्रोल D प्रेस करता हूं तो यही जो फॉर्मूला है सब में डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल D यानी डुप्लीकेट। और इसके नीचे वाले डेटा में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आगे और पीछे तो स्पेस नहीं है, लेकिन सेंटर में जो है वो डबल स्पेस है। अब कई बार क्या होता है कि ये पकड़ में भी नहीं आता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे डबल स्पेस है। अब यहाँ तो देखिए ऊपर वाले डेटा के साथ आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है। कई बार इस चीज का पता भी नहीं चलता है। तो इसके लिए भी हम लोग ट्रिम यूज कर सकते हैं। ट्रिम प्रेस करूंगा, ये देखिए यहां से भी जो है डबल स्पेस भी इसने रिमूव कर दिया है। इसी तरीके से ये जो ट्रेलिंग स्पेस है, ट्रेलिंग यानी कि आपके पीछे जो आपके वर्ड्स है इनके पीछे की साइड में स्पेस है। ये देखिए अब ये जो नाम लिखा हुआ है, नाम के पीछे एक स्पेस है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैं कोई VLOOKUP लगा रहा हूँ या कुछ भी ऐसे लगाता हूँ तो उसमें मुझे दिक्कत आएगी। तो उसके लिए इसमें भी वही ट्रिम का फॉर्मूला ही काम करेगा। ये देखिए अभी जो है पीछे से भी स्पेस हट गया है। नॉन प्रिंटेबल, अब इसमें जो है स्पेस बहुत सारा है कि एक हमारा जो वर्ड है वो ऊपर आ रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, इसकी वजह से। तो यहां पर भी हमारा जो ट्रिम का ऑप्शन काम आ जाएगा। देखिए सारा जो है वो स्पेस सारा बिल्कुल हट चुका है। इसी तरीके से गाइस जो क्लीन फंक्शन है, इसमें क्या होता है कि जो भी चीजें, या आपको कहूँ कुछ सिंबल होते हैं या फिर जैसे लाइन ब्रेक्स होते हैं जो कि प्रिंटेबल नहीं है, यानी कि जो नॉन प्रिंटेबल है, सिर्फ वो चीज़ें जो है वो क्लीन से हट सकती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मैं क्लीन फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। इस टेक्स्ट पर यहाँ जयश्री लिखा हुआ है, जय ऊपर लिखा हुआ है, श्री नीचे लिखा हुआ है। मैं इस टेक्स्ट को जब सिलेक्ट करता हूँ
ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर देखिए वो जो लाइन ब्रेक है वो हट गया है। यहाँ पर स्पेस नहीं था, यहाँ पर जो है लाइन ब्रेक था। अगर मैं इसे इस स्पेस वाले ऑप्शन पर यूज करता हूं, देखिए यहाँ डबल स्पेस है, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर करूंगा। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, ये वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रिम फंक्शन काम आएगा, क्लीन काम नहीं आएगा। लेकिन जहां पर लाइन ब्रेक्स है वहां पर हमारा क्लीन फंक्शन जो है काम आएगा। और ट्रिम भी आया है, देखिए मैंने ट्रिम भी यहाँ पर यूज किया था, ट्रिम भी काम आ गया, क्लीन भी काम आ गया। अगर आप सिर्फ नॉन प्रिंटेबल वर्ड्स को या सिंबल्स को हटाना चाहते हो तो आप क्लीन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर वे में, मान लीजिए स्पेस भी जो डबल है या इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखनी है, तो आप ट्रिम फंक्शन यूज कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों काम करता है हमारा ये शॉर्टकट कंट्रोल जी। कंट्रोल जी क्या करता है कि जैसे मेरा ये एक डेटा है, अब हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐड किए हुए हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक डेटा है, उसके अंदर हमें एंट्रीज करनी है कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर किसी भी तरीके का डेटा है जिसके अंदर हमें कुछ नंबर्स फिल करने हैं। अब जो नंबर हमने फिल नहीं किए वो ब्लैंक है, उनका हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर उन सब के अंदर हमें कुछ चेंज करना है। जैसे आपके सामने ये डेटा है, इसके अंदर देखिए नंबर्स यहाँ पे मेंशन है, लेकिन कुछ कुछ जो यहाँ पे सेल्स हैं वो ब्लैंक है, आप देख सकते हो। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल जी का। मैं इन डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी प्रेस करता हूं, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ चुका है। यहाँ की रेफरेंस में मैं कुछ डालने की बजाय स्पेशल पर क्लिक करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस आ चुके हैं कि इनमें से मैं क्या चूज करना चाहता हूँ। तो इनमें से मैं चूज करना चाहता हूँ मेरे ब्लैंक्स। मैं इन ब्लैंक्स को चूज करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ। अब मैं बड़ी इजीली देख सकता हूँ कि मेरे कितने जो सेल्स हैं वो ब्लैंक हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो ब्लैंक है यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ 0। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 0 एंटर करूँगा। देखिए यहाँ इस सेल के अंदर 0 आ गया है, लेकिन मैं सिर्फ एंटर अगर प्रेस करूँगा तो वो सिर्फ इसमें आएगा। मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और फिर एंटर प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हो सभी के सभी जो ब्लैंक सेल्स थे उनमें 0 आ चुका है। तो आपने देखा ये कितना ही क्विक है। इसी तरीके से हमारे पास नीचे भी एक डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है कि कुछ टास्क लिखे हुए हैं, जो काम हो चुका है उसके आगे ओके लिखा हुआ है, और जो नहीं हुआ है उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, वो ब्लैंक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें कुछ फिल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ऐसा एक कलर इसमें दे देना चाहता हूँ कि मैं 1 मिनट में पहचान सकूँ कि मेरा क्या क्या काम पेंडिंग है। तो यहाँ पर मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, स्पेशल पे जाऊँगा, ब्लैंक्स को सिलेक्ट करूँगा, ओके प्रेस कर दूँगा। अब यहाँ पर भी सभी जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर कोई नंबर डालना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये हाईलाइट हो जाए कि ये काम मेरा पेंडिंग है। तो मैं यहाँ से कलर चूज करूँगा, और यहाँ पर कोई भी अपनी पसंद का आप कलर दे सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। मैं यहाँ पर ऑरेंज दे देता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने डेटा आ चुका है कि अभी आपको बता रहा है कि ये जो काम है मेरा पेंडिंग है, मुझे ये अभी भी कंप्लीट करना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, टेक्स्ट टू नंबर भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे इस क्लीनिंग डेटा का। अब आपके सामने कुछ डेटा है यहाँ पर, जिनके आप यहाँ बॉक्स के साथ में आप देख सकते हो कि एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर्स हैं ये है तो नंबर्स, लेकिन एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है, जिस वजह से हमें अपने डेटा में प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम ऐसे ही इस पर काम करते हैं तो हमारा जो भी रिजल्ट या फिर आउटपुट आने वाला है वो 100% गलत ही आएगा। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो आप नीचे देखिए यहाँ पर कोई सम दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ काउंट दिखा रहा है, सम नहीं दिखा रहा। अब अगर मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला भी निकाल देता हूँ, मैंने ये सभी सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ सम का फंक्शन यूज किया, देखिए मेरे पास सम क्या आ रहा है, 0। अब आप ये देखिए कि अगर मैं ऐसे ही इसे किसी भी अपने डेटा के अंदर यूज कर दूंगा
तो मेरी जो सारी की सारी जो कैलकुलेशंस होंगी वो बिल्कुल गलत आएंगी। इसीलिए टेक्स्ट का नंबर में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो हम कैसे कर सकते हैं, इन नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये जो आइकन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए कन्वर्ट टू नंबर का ऑप्शन है। अब मैं इस पर जब क्लिक कर दूंगा तब ये जो है नंबर्स में चेंज हो गए हैं। अब देखिए इनका यहाँ सम भी दिख रहा है और एवरेज भी दिख रही है। इसका एक और आसान सा तरीका है, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ। अभी देखिए ये जो है सभी के सभी जो नंबर है ये मल्टीप्लाई की है मैंने 1 से, और अब यहाँ पे जो मेरे पास आंसर है ये देखिए ये नंबर्स है, इनका सम यहाँ दिखाई दे रहा है, एवरेज भी शो कर रही है। इसी तरीके से हमने एक पेस्ट स्पेशल की जो मेरी क्लास है जो ऑलरेडी इस चैनल पर है, उसके अंदर मैंने दिखाया था कि हम 1 यहाँ पर लिखेंगे और इसे कॉपी करूँगा। इसे कॉपी करने के बाद इन सबको सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल यहाँ पर लगाऊंगा। ये मेरे पास पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई सिलेक्ट करूंगा, यानी 1 को मल्टीप्लाई करना है इन सब के साथ। ओके प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए यहीं का यहीं जो है ये सभी के सभी नंबर्स चेंज हो गए हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से टेक्स्ट को नंबर में चेंज किया जा सकता है बड़े ही क्विकली। इसी तरीके से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अपने जो डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव करना, या फिर कई बार क्या होता है कि हमें उन्हें रिमूव नहीं करना होता, सिर्फ उन्हें पहचानना होता है कि ये जो हमारे कस्टमर्स हैं या फिर हमारा कोई भी नाम है या डेटा है, ये हमें सिर्फ पहचानना होता है कि ये डुप्लीकेट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन्हें सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। हाईलाइट करना है मुझे, रिमूव नहीं करना है। हाईलाइट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज़ का ऑप्शन आपको दिया गया है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप इनमें से जो भी चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे फिलहाल जो है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट इस तरीके से दिया हुआ है, येलो के साथ आप करना चाहें, या फिर ग्रीन, लाइट रेड, जो भी आप इनमें से चूज़ करना चाहें आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ, मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि डेटा के अंदर कौन सी वैल्यूज़ है जो डुप्लीकेट है। अब अगर आप इन्हें रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे रिमूव करेंगे, रिमूव करने के साथ ही देखिए जो है आपकी ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो भी हट गई है। इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अभी इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये कुछ नेम्स हैं, आप देख सकते हो कि ये आपको देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे होंगे। इस तरीके का डेटा अगर हमारी एक्सेल फाइल के अंदर हो तो वो बिल्कुल भी देखने में सही नहीं लगता है और एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन्हें पढ़ने में भी। तो इस तरीके से हम इन्हें जब करेक्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही सिंपल तरीके हैं। हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहला जो है वो लोअर है। अगर मैं इस लोअर को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे जितने भी ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये लोअर केस में आ जाएंगे। अपर केस, अगर मैं अपर केस में चाहता हूँ तो इक्वल प्रेस करूँगा, अपर को सिलेक्ट कर लूँगा। ये तो आप जानते ही हैं, अपर लिख के टैब प्रेस करूँगा, ब्रैकेट ओपन हो चुकी है। अपना टेक्स्ट को मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट बंद कर दूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा जो सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो आ चुका है अपर केस में। और प्रॉपर केस यानी कि नॉर्मल, जैसे हम पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में लिखते हैं और बाकी के सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल में रहते हैं। तो इसी तरीके से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट बंद करूँगा तो ये देखिए जो मेरा है प्रॉपर में आ चुका है। मैंने यहाँ पर सभी के सभी सिलेक्ट कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को भी जो है ब्यूटीफुली यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर।
अब जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि बोर्ड मास का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। जब मैथ्स के अंदर हमें कोई भी फॉर्मूला एंटर करना होता है तो उसके लिए हमें इस बोर्ड मास के फॉर्मूला को याद रखना होता है। लेफ़्ट टू राइट हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स जो हैं वो सोल्व होती हैं, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम जो एक्सेल के अंदर अपने फॉर्मूलाज लगाते हैं उसमें भी हमें यह फॉर्मूले को याद रखना होता है कि हमें बोर्ड मास के हिसाब से ही फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने दो सेल्स रखे हैं, एक ब्रैकेट का और एक विदाउट ब्रैकेट का। यानी कि अगर मैं ब्रैकेट के साथ, देखिए मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट में क्या करूँगा, 1+2, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और फिर मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से। अभी आप देख सकते हो जो एडिशन है यानी कि जो मैं प्लस कर रहा हूँ वो ब्रैकेट के अंदर है और मल्टीप्लाई जो है वो बाहर है। मैं इसे एंटर करके देखता हूँ क्या आंसर आता है, 15 आ रहा है। अभी मैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, वही काम करूंगा जो मैंने पहले किया था, बस अब ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। 1 प्लस करूंगा 2 के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ। आप देख सकते हो आंसर में कितना डिफरेंस है। कारण क्या है कि यहां मैंने ब्रैकेट लगाया था, यहां मैंने ब्रैकेट लगाया था, इसीलिए क्या किया कि ब्रैकेट के अंदर पहले एडिशन है तो इन दोनों को पहले उसने ऐड किया फिर मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। लेकिन इसमें जो है क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं थी इसीलिए इसने पहले इसे मल्टीप्लाई किया B9 के साथ, उसके बाद प्लस किया B8 के साथ, जैसा कि यहाँ पर बोर्ड मास के फॉर्मूला में है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद एडिशन होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे साथ होता है कंट्रोल F का फंक्शन। जब भी हम किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो उसके अंदर हम कोई भी लेटर, वर्ड, अल्फ़ाबेट या फिर कोई कैरेक्टर हम उसमें फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे इसमें फाइंड करना है क्या, डबल स्पेस, तो मैं सिर्फ डबल स्पेस ही प्रेस करूंगा तो मैं उसे भी फाइंड कर सकता हूँ। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से आपको ये डेटा में दिखा रहा है कि जैसे जैसे मैं नेक्स्ट करता जाऊंगा ये आपको बताता जाएगा कि कहाँ कहाँ डबल स्पेस है। फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से मुझे नीचे दिखा देगा कि किन किन कैरेक्टर्स के बीच में डबल स्पेस है। और अगर मैं इन्हें रिप्लेस करना चाहता हूं तो मैं रिप्लेस पर क्लिक करूंगा। अब आप ऐसे भी इसे रिप्लेस कर सकते हैं या फिर हमारा जो दूसरा शॉर्टकट है वो है कंट्रोल H। अगर मैं कंट्रोल H प्रेस करता हूं तो मैं फाइंड की जगह सीधा रिप्लेस पर ही आता हूं। फाइंड वर्ड में मैंने क्या डाला हुआ है, डबल स्पेस, रिप्लेस विद क्या करूंगा, सिंगल स्पेस। अब मैं चाहूं तो किसी एक वर्ड को भी रिप्लेस कर सकता हूं लेकिन मैं सभी को करना चाहता हूं तो मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है ऑल डन, वी हैड मेड 3 रिप्लेसमेंट्स। तो 3 जो मेरे वर्ड्स थे इनके अंदर चेंजेस हो चुके हैं। अब डबल स्पेस की जगह सिंगल स्पेस आ गया है। इसी तरीके से स्पेस की जगह अगर मैं किसी कैरेक्टर को चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे नीचे वाले डेटा में है, यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए था यानी कि डॉट होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ कोमा लगा हुआ है। तो पूरे डेटा के अंदर मुझे क्या करना है, इन तीनों में कोमा को रिप्लेस करना है किसके साथ, डॉट के साथ। डॉट डालूंगा, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा, चेंज हो चुका है और यहाँ पे डेसिमल्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंट्रोल G और कंट्रोल H इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं हमारे पूरे डेटा को करेक्ट करने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि जिसके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो है हमारा शॉर्टकट F7 यानी कि स्पेल चेक। जब हम F7 पर क्लिक करते हैं ये देखिए, जब हम F7 पर क्लिक करते हैं तो हमारी प्रॉपर एक स्पेल चेक होता है और उसमें हमारी जितनी भी तरीके की मिस्टेक्स होती हैं वो हमें बता देता है। अब ये नेम है, नेम को मैं चेंज नहीं करना चाहूँगा तो मैं इसे इग्नोर करता हूँ। देखिए
तो सभी के सभी अब इस शीट के अंदर जो है कोई भी नेम की प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।